हेलो जी, नमस्कार। मैं संदीप नामदेव। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे मूलांक 1 और 8 के वैवाहिक जीवन की। जी हाँ, 1 और 8 परस्पर विरोधी नंबर है। 1 नंबर है सूर्य का और 8 नंबर है शनि के, एक दूसरे के घोर विरोधी। जैसे 1 मूलांक पति और 8 मूलांक पत्नी, अथवा 8 मूलांक पति और 1 मूलांक पत्नी, तो निश्चित रूप से इन दोनों में टकराव रहेगा। लेकिन धैर्य और सामंजस्य के साथ में रिश्ता निभाएंगे तो इनका रिश्ता सफल होगा। ज्योतिष की बात करें तो मूलांक 1 और 8 की जोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि मूलांक 1 और 8 के स्वामी ग्रह परस्पर विरोधी होते हैं। मूलांक 1 के स्वामी है सूर्य और मूलांक 8 के स्वामी है शनि। इन जोड़ियों में शुरुआती समय में आकर्षण तो होता है, लेकिन धीरे धीरे अहम जिद और टकराव के कारण दोनों में अलगाव पैदा हो सकता है। इसलिए 1 और 8 वाली जोड़ियों को बहुत समझदारी के साथ में कार्य करना चाहिए। 1 और 8 मूलांक वाली जोड़ियों को परस्पर आलोचना पसंद नहीं है, इसलिए समझदारी और धैर्य के साथ में परस्पर एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोनों की जन्म तारीख में सूर्य और शनि का निवास है और यह युक्ति आपको परस्पर विरोधी बनाएगी। अगर 1 और 8 मूलांक वाली जोड़ियां परस्पर समझदारी से कार्य करेंगी तो इनमें खासियत भी बहुत है। 1 और 8 वाली जोड़ियां दोनों ही महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली होती है, जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो दोनों में एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। अगर सही फैसला लेकर सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे तो इनको बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है। इस जोड़ी के पास में नेतृत्व क्षमता और धन कमाने की इच्छा प्रबल होती है और मेहनत के दम पर परिवार और समाज में अपना एक नाम और मुकाम बना सकते हैं। 1 और 8 मूलांक वाली जोड़ियों को परस्पर आपस में सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। 1 और 8 मूलांक वाली जोड़ियों में 90% सरकारी सेवा में होते हैं, चाहे तो पत्नी हो या पति हो। अगर 1 और 8 मूलांक वाली जोड़ियां परस्पर समर्पण, त्याग और समझदारी से काम लेंगी तो इनका रिश्ता जरूर सफल होगा। दूसरी बात, रिश्ता बचाने के लिए एक दूसरे के सामने अगर झुकना पड़े तो झुक जाइए। अगर आप अपने ईगो और अहम को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप दोनों में टकराव होगा और इस टकराहट को रोकने के लिए आप दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण जरूरी है। एक दूसरे को खुलकर समझना और जानना भी जरूरी है। फिर भी आप दोनों में अगर कुछ मतभेद होता है और अलगाव होने की स्थिति बनती है तो आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। आपको नित्य शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध अर्पण करना चाहिए और 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चोले अर्पण करना चाहिए। देखिए, मैं ज्योतिष में आपकी जन्म तारीख, मूलांक और भाग्यांक के बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटे से वीडियो में सारी बात कह नहीं सकता, इसलिए आपको अपने बारे में और अधिक जानना है तो आप अपनी जन्म तारीख मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर आप मुझे YouTube, Instagram अथवा Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपको आपके बारे में और अधिक बता सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।